अनुपम शर्मा जी। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो डीएम्स को बोलें कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस भेजना शुरू करें कि आपने कंप्लेंट किया है, नहीं किया है। तो भारत सरकार को सबसे पहले पहल करना चाहिए। हमने अभी तक करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और करीब हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं। आपको अपना प्रोफाइल और फोटो भेजना और इंटेंशन भेजना है कि आप इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी भी बाहर क्यूआर कोड है, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबके माध्यम से हम सरकार तक एक आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि केवल और केवल लॉ से नहीं होगा, दूसरा मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस लॉ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल कि अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको पोस्ट का कंप्लायंस कराना है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पॉस को लेकर किस तरीके से ये कार्यक्रम था? देखिए, महिलाएं आज भी आज़ादी के 78 वर्षों के बाद कार्यस्थल पर खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। 2013 में पॉश एक्ट अस्तित्व में है। आज भी अनेक सरकारी जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, जो अर्ध सरकारी संगठन हैं, अनेक कार्यालयों में ये इंटरनल कंप्लेंट कमिटीज अभी तक नहीं बन पाए और इनके जरिए ही महिलाएं अपने साथ हो रहे हैं दुर्व्यवहार की शिकायत कर सकती हैं। तो भारत सरकार को सबसे पहले पहल करना चाहिए। एक दिशा निर्देश मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की ओर से देश में संबद्ध सभी सरकारों और जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, साथ ही साथ जो अर्ध जो सरकारी प्रतिष्ठान है, उसके लिए जारी करना चाहिए कि एक अनिवार्यता हो जहां भी एक निर्धारित संख्या से ज़्यादा महिला कर्मचारी हो, वहां इसको जल्द से जल्द स्थापित किया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पॉस कार्यक्रम के आयोजक अवनी श्रीवास्तव है। सर, किस तरीके से कार्यक्रम रहा, जो सैकड़ों जो है लोग आए? ये कार्यक्रम था जिसमें कंपनी सेक्रेटरीज, एडवोकेट्स, एचआर प्रोफेशनल्स उन लोगों ने ज्वाइन किया और ये सब हमारे मेंबर्स थे। ये ये वर्क प्लेस के बारे में था, पॉश एक्ट के बारे में था। पॉश एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो 2013 में आया था और इसमें ये लॉ है कि जहाँ भी 10 और 10 लोग से ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करना है। अगर वहाँ के महिलाओं के साथ किसी भी तरीके की सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो वो वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आयरनी ये है कि आज लॉ के इम्प्लीमेंटे 11 साल बाद भी आज कम से कम 10% जगहों पे भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। हमारे जैसी एनजीओ लोगों को ट्रेन करती है कि जाकर वर्क प्लेसेस पे, चाहे वो गांव हो, शहर हो या बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो या छोटे स्कूल्स हो या छोटे शहर का जगह की बात हो, वहाँ पे हम लोगों को ट्रेन करते हैं कि अगर किसी भी तरीके की आपके साथ हरासमेंट हो रही है तो आप वहाँ पे लोकल कंप्लेंट कमेटी में आप वहाँ पे कंप्लेंट कीजिए। अगर आपके यहाँ अगर इस ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे आईसीसी में आप कंप्लेंट कीजिए, ताकि लोगों की आवाज़ पहुँच सके, एक ऐसा वर्क प्लेस बन सके जहाँ दोनों मेल और फीमेल अपने अच्छे से काम कर सकें, विदाउट एनी फियर वहाँ पे कर सकें काम। कितने लोग सर जुड़ चुके हैं अभी तक, और जो लोग नया जुड़ना चाहे क्या क्राइटेरिया है? हमने अभी तक करीब 5 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन किया है और करीब हमारे यहाँ 400 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स हैं जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, एडवोकेट्स हैं, एचआर प्रोफेशनल्स हैं, जो आगे लोगों को ट्रेन करते हैं। तो वो कलेक्टिवली जुड़ने के लिए बहुत आसान सा तरीका है कि वो हमारे नंबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं pinkandblue.co.in या फिर मेरा नंबर है, वहाँ पे लोग आ सकते हैं और वहाँ पे क्यूआर कोड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। बट एक ही शर्त है कि इंटेंशन उनकी होना चाहिए कि सिर्फ पॉश पे काम करना। रितु जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। रितु जी। ये कार्यक्रम हम लोग समाज में एक बदलाव लाना चाहते हैं। पोस्ट एक्ट तो 2013 में आ गया था, पर एक्ट आने के बाद भी अभी जैसे सर ने बताया कि अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो इस तरह के प्रोग्राम का खास करके हमारा और आप सब मीडिया चैनल्स के माध्यम से, और हमने बहुत सारे जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं जैसे एमएलए हैं, राजीव रंजन जी हैं,
और भी बहुत सारे आईएएस मैडम आई हुई थी। हम इस प्रोग्राम और इन सब को बुलाया हमने, और आप सबके माध्यम से हम सरकार तक एक आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि केवल और केवल लॉ से नहीं होगा, दूसरा मैकेनिज्म भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस लॉ में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज दी पर्सन रिस्पॉन्सिबल, कि अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको पोस्ट का कंप्लायंस कराना है। तो हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से कि वो डीएम्स को बोलें कि वो ऑर्गेनाइजेशंस को नोटिस भेजना शुरू करें कि आपने कंप्लायंस किया है, नहीं किया है। दूसरा, बहुत सारे सरकारी संस्थानों में भी अभी भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ पे इसका इन स्पिरिट कंप्लायंस नहीं हो रहा है। बहुत सारी जगह पे क्योंकि एनजीओ से ही मेंबर लेना चाहते हैं, बट वो एनजीओ जो मेंबर्स हैं वो सोशल में तो उनकी नॉलेज है, बट पोश एक्ट के जो लीगल इम्प्लीकेशंस हैं उनकी नॉलेज नहीं है। तो इवन सरकारी संस्थानों में भी अभी बहुत अच्छे से इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन इस लॉ का नहीं हो पाया है। तो ये प्रोग्राम्स के जरिए हम वही मैसेज सरकार तक, जनता तक, लोगों तक और ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाना। आपको मैं सुन रहा था, आप काफ़ी लोगों को मोटिवेट भी कर रहे थे कि आप किस तरीके से जो है इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और कैसे जो है अपने आप को जो है सेफ रख सकते हैं और कैसे जो है लोगों के बीच जो है या फिर ऑफिस और या दफ्तर में जागरूक कर सकते हैं। हमारी संस्था ये एक रजिस्टर्ड एनजीओ है। अभी तक हम लोग सब सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे ही है, कोई आउटसाइड फंडिंग भी नहीं है हमारे पास। तो हम लोग के जो अपने मेंबर्स हैं, जो जैसे आज का प्रोग्राम का खर्चा है, ये हम लोग सेल्फ सस्टेनेबल बेसिस पे ही सारे मेंबर्स मिलकर उठाते हैं। तो जुड़ने की भी कोई फीस नहीं है, एक सिंपल सा भी क्यूआर कोड भी हमने यहाँ दिया, या फिर हमारे किसी भी मेंबर्स के थ्रू वो इस एनजीओ से जुड़ सकते हैं। एक छोटा सा प्रोसेस है, बस हम एक इंश्योर करते हैं कि उनका पर्पस समाज के लिए कुछ अच्छा काम करना हो, केवल ये नहीं कि आए और जुड़ गए। तो बस वही प्रोसेस है, और जुड़ने के बाद हम लोग बहुत तरह के प्रोग्राम्स करते रहते हैं। जैसे उनको ट्रेन करने के प्रोग्राम्स करते हैं, फिर आगे सरकार से कैसे और अपील करें, कैसे हम इसका इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कराएं। हम लोग बहुत सारे आरटीआईज फाइल करते हैं डीएम्स के पास हर डिस्ट्रिक्ट में, कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना कंप्लायंस हुआ है। तो वही सब तरीके हैं जुड़ने का और आगे बढ़ने का।